मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। माइक कहां से हम वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। सैल्यूट आपको साहब, सैल्यूट करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। जितना मन मुझे कभी 15-16 साल पहले जब मैं आया था वो आज तक वो यादें मेरे मन में बसी हुई हैं। और जिस प्यार से शांतनु मट्टू यहाँ बैठे हैं, उनके घर से मैंने अपने लिए खाना मंगाया था। मैं बाहर का होटलों का नहीं खाता, ये नाम मुझे याद ही नहीं होता कभी। बैठे कि चले गए? बैठा है, तारीख तय करके जाना। मैं अभी भी ऐसा ही हूं जैसा था, आप चिंता मत करो। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी मन से सुन लेना साहब इस कविता को। नई कविता, मैंने मुश्किल कविता लिखी है। तलवार की धार पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, किसी नदी के ठीक बीचों बीच खड़ा होना बहुत मुश्किल है। एक नदी के किनारे पे खड़ा होकर दूसरी ओर पत्थर फेंक देने में क्या मुश्किल काम है। लेकिन संपत भाई मैंने एक मुश्किल काम किया है। आदरणीय रमा जी, आप पहली बार सुनेंगे इस कविता को, सुनिए मन से। मुदगिल भाई भी पहली बार सुनेंगे, योगेंद्र मुदगिल जी भी। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी। इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपना बढ़ा के छोड़ दीजिए। मैं अपना बढ़ाता हूं, ये इसका कम कर देते हैं। सरकारी है क्या? साहब, अगर कविता के लिए इतना प्यार करने वाले, कविता के संस्कार को जीने वाले और कविता से इतने लोग लगाव करने वाले, इतने हजार लोग अगर रात भर कविता के लिए बैठ सकते हैं तो कविता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कविता का संस्कार जिंदा रहेगा। संपत जी, मीडिया हमारा संस्कार नहीं छीन सकता। वो मीडिया पर आने वाले कार्यक्रम, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर शो, वो तो 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं। और ये कविता तो नव संवत्सर की शाश्वत धारा है, जिसको जालौर जैसे लोग जीवित रखेंगे, जिंदा रखेंगे, कभी नहीं मरने देंगे। इतना बड़ा उत्सव, किसी नेता की सभा में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती जितनी कविता सुनने के लिए जालौर में भीड़ आई है। इसलिए मैं अभिवादन करता हूं आपका सभी। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने। राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं। और ये मैंने कविता तब लिखी साहब, ये गर्वोक्ति नहीं है। दिनेश चाहते होते बता सकते थे तुम्हारे 280 जीते जरूर, लेकिन एक अकेला हिंदुस्तान में मैं था जिसने हिंदुस्तान में संसद जाने का टिकट मना किया। मिलने के बावजूद, मिल जाने के बावजूद मना किया। और इसलिए मना किया ताकि मैं ये कविता लिख सकूं जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। सुनना है। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से चार लाइन में कविता का शीर्षक लिखता हूं, संपत को सौंपता हूं और आप सबका मन मांगता हूं, आपको लगे मैं ये जिंदगी में ये धर्म जीना चाहता हूं बस। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। मुझे लग रहा है इस कविता का ठीक लोकार्पण आज हो रहा है। मुझे तो यहीं से प्रारंभ करना चाहिए था। कविता का सिंहासन, हुजूर बैठ जाओ प्लीज। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई, बैठ जाओ। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है,
अब कविता सुनना एक एक लाइन में। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई। और अगली पंक्तियां पकड़ना साहब, शायद सिर्फ मुझसे सुनोगे। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश। अपना रिश्ता कायम करता हूं, इस पर भी बहुत प्यार मांगता हूं आपसे, 4 लाइन सुनना। जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में बैठ जाओ बेटा, यही बैठो, अब उठना बात वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची छाती है, और पंक्ति का आनंद लेना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची छाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभे नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया की जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया। एक पंक्ति पर मन मांगता हूं, ठीक लगे तो ताली बजाना, मेरी बात ठीक ना लगे तो चुप रहना, मैं कल से बदल दूंगा लाइन। सचमुच मैं आपकी राय पर निर्भर करूंगा, मैं जालौर की जनता की राय मांगता हूं, मेरी बात ठीक लगे तो इतना आशीर्वाद देना कि मैं पूरे देश में चिल्ला के इस लाइन को पढ़ूं, और आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं वचन दे के जाता हूं, कल से इस लाइन को कविता से निकाल दूंगा। आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर की, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा बन जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रख, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कोई दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। एक छंद हुआ, 4 छंदों की कविता। दूसरा सुनिए। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधुओं को छोड़कर। अगर वो जुबानें बंद कर दी होती तो आज किसी मुर्गे को कलंगी नहीं बनती। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं, भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जब मैं पढ़ता था LLM में, तब मैंने जेपी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मीसा भोगा है मैंने जेपी के आंदोलन में हिस्सा लेकर। जेपी के आंदोलन की कोख से ऐसी पार्टी निकली थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। अन्ना के आंदोलन की कोख से ऐसी पार्टी निकली है केवल एक म्यूनिसिपैलिटी पर राज करती है।
जिसका बजट बंबई की नगर पालिका से कम है। जेपी के साथ काम किया, मीसा भोगा मैंने, या उसके बाद मैंने काम किया जेपी के आंदोलन की कोख से भी दो चीज पैदा हुई थी, जनता पार्टी, हरिओम पवार। हरिओम पवार आपके सामने, जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है क्योंकि ऐसी पार्टियों का पता नहीं रहता। दूसरा मैंने काम किया एक साधु के साथ। मुझे लगता है, आज भी लगता है कि वो आदमी जन जागरण का काम करके योग के माध्यम से हिंदुस्तान के गरीब जनता को स्वास्थ्य दे सकता है, इसलिए मैंने काम किया। उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे नहीं पता, उनसे मेरा सरोकार भी नहीं है, इसलिए मैं उनका समर्थन उतने तक करता हूं जहां तक उनका रोल था। आपको लगे कि मैंने उनके रोल पर टिप्पणी ठीक है तो सुनिएगा। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योगा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर, वंशवाद को राजमहल से। और दो लाइन पढ़ता हूं साहब, ये मेरे छोटे भाई बताते हैं, संपत जी बताते हैं, मौदगिल जी बताते हैं, आजाद बताता है कि जब मैं जवान था तो मैं हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े किया करता था। ये मेरे छोटे भाई कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ और चोटियां मेरे नाम लिखे हुए हैं। आज मैं जालौर में 15 साल बाद आया हूं, लेकिन मैं वही अपनी जवानी का एहसास जी के जाना चाहता हूं। अभी नहीं, दो पंक्तियां सुनी और आपको लगे कि मुझे वो एहसास जीना चाहिए आज जालौर के इस मंच पर, तो मुझे वही एहसास दिलाना जो मैं 15 साल पहले हिंदुस्तान की जनता के साथ जिया करता था। एक बार फिर मेरा मन है, मैं तालियों का आकाश भरंबार देखना चाहता हूं। आपको लगे कि ये बात सहज बात आपके दिलों तक पहुंचती है तो देखना चाहता हूं आप मेरे इस ईगो को कितना संतुष्ट करते हैं कि मैं तालियों का एक अंबार पहाड़ चोटी फिर आज देखना चाहता हूं। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। बाबा जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार। को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाने वाले हैं। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने वाले हैं। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। मैं चंद्रवरदायी कुल का धर्म नहीं मिटने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। तीसरा छंद सुनिए, अब मेरा हरिओम पवार लौटता है। बस मैं इतनी देर तटस्थ रह सकता था और कैसे लौटता है देखना चाहता हूं। आप मेरा कितना साथ देते हैं। हमने बहुत व्यथा, संपत जी आप भी ताली बजाओ। मैंने आपके उस लेख पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आया। ये अदला बदली करना पड़ता है। हमने देखिएगा, मेरा अगर मेरी ईमानदारी लगे, आपको लगे कि ये कलमकार आज भी ईमानदार है तो समर्थन मांगता। हमने कई व्यथा भोगी हैं, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती। भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता। लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। लाल किला भी उसका भाषण, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या। मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन थोड़ा मुलायम होकर कह रहा हूं। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो। और साहब फिर मांगता हूं आपका आशीर्वाद। जो मैंने लिखा है, मैंने क्या क्या छोड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते।
क्या क्या दाव पे लगाया होगा आप सोच नहीं सकते। दोस्ती, कुछ पाने का मोह, कुछ पाने का पद प्रतिष्ठा, कुछ सबको जूते की नोक पर रखकर जो लिख सकता था वो लिखा है। आपका मन मांगता सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से चौथा और अंतिम छंद सुनिए। ये मुश्किल काम था जो मैंने किया है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसी बात पे जीत के आए ना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। 12 लाइन पढ़ रहा हूं साहब। जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद मेरी बातचीत हुई थी, बोले मैं खिलाफ लिखना बंद करा दूंगा। मैंने कहा मैं खुद लिखना बंद कर दूंगा, 12 काम कर दो। आपके सामने आपकी ओर से, जनता की ओर से 12 मांग दे रहा हूं, जो भी सरकार ये मेरी 12 मांग पूरी कर देगी मैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। आपको लगे एक एक मांग ठीक है तो मेरा समर्थन करना और मुझे जनकवि होने का एहसास दिलाना। आज यहां से राजस्थान की मिट्टी से सुनिएगा। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं साहब, समर्थन करना। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। अंतिम पंक्तियां सुन लेना साहब, अंतिम तो सुन लो पहले, मन से सुनना साहब, मन से सुनना। मैंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। केवल नारा नहीं है ये सिद्ध कर दो कि ये सचमुच तुम चाहते हो। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का प्रधान हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को
दुनिया की। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। अनिल बहुत अच्छे आदमी है। मैंने कई बार कहा पत्नी से घर की बातें जाके मायके में मत बताए। और वो मानती नहीं। अब बहुत भाग्यशाली है कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तब मनुष्य के रूप में पैदा हुए। और भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी। दुनिया में कोई देश की मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय, कभी सुना क्या जापान चाचा की जय, कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। भाग्यशाली है भारत में पैदा हुए। मैं हैदराबाद में बोल रहा था अपनी भाई भारत माता की जय। कोई गोल टोपी वाला खड़ा हुआ दूर से वही से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? अब आप मुझे बताओ, मैं भिवानी का जिंदगी भर मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए। अब मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? मुझे बताओ, हैदराबाद में कोई हमसे सवाल करे क्या होता है भारत माता की जय, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। उत्तर दो, उत्तर देना ही था राजू भाई। मैंने सोनीपत में इतने कवि सम्मेलन पढ़े आपके सानिध्य में, इतने भिवानी में नहीं पढ़े। आपको भी प्रणाम करता राजू है। तो मैंने कहा भारत माता की जय इसलिए कि दुनिया में या तो क्या हुए हैं सन ऑफ गॉड, भगवान के बेटे, भगवान का बेटा, या कौन हुआ पैगंबर, संदेश लेके जाने वाला, इसलिए वो मां नहीं हो सकते। भारत में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुझे देख, मैं ही भगवान हूं। जिस देश में भगवान पैदा होते हैं, जो मां भगवान पैदा करती है, इसलिए उसको बोलते हैं भारत माता की जय। मैंने ठीक उत्तर दिया गलत दिया बताओ? बहुत अच्छे। इसलिए आप भाग्यशाली हैं भारत में पैदा हुए, और भाग्यशाली हरियाणा में पैदा हुए, ये भी आपका भाग्य है। वेद जहां लिखे गए, गीता जहां गाई गई, उस हरियाणा में आप पैदा हुए, और भिवानी में पैदा हुए हैं, ये भी आपका भाग्य। छोटी काशी में वर्तमान संसद में 8 सांसद हैं, पता होना चाहिए। 2 केंद्रीय मंत्री हैं जिस जिले के पास, और जितने बिजनेस सेंटर हैं भारत के, सब पर कब्जा है भिवानी जिले का, उस भिवानी में आता है। आप भाग्यशाली में भिवानी में पैदा हुए। आप अग्रवाल अग्रसेन कुल में पैदा हुए, ये भी आपका भाग्य है। और आज आप अग्रसेन जयंती का इतना बड़ा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और उस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। सारी बात इसके लिए, इतनी असल बात ये असली बात की गई है। एक क्षण के लिए सोचिए, भारत में अग्रवाल लोग नहीं होते। मेरे भाई बैठे शिवरतन जी, सोचिए कि भारत में अग्रवाल समाज अगर नहीं होता तो भारत कैसा होता? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब अपना घर आश्रम 2.5 साल पहले भिवानी में सदानंद जी महाराज की प्रेरणा से बनाया, तो ये विचार किया था कि दिल्ली भिवानी परिवार मैत्री संघ से पैसा ट्रांसफर करेंगे। पर आज भिवानी वालों एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहता हूं। 2.5 साल में, 2.5 साल के अंदर भिवानी वालों ने आश्रम को जो संभाला है, अग्रवाल समाज के लोगों ने संभाला है, अन्य समाज के लोगों ने संभाला है। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 1 रुपया ट्रांसफर नहीं किया भिवानी में, अपने आप आश्रम से प्रभु जी की सेवा हो रही है। छोटी काशी है, ये पैसे की कोई कमी नहीं है। रामदेव जी का है तो चिंता कर रहे, आप तो 50 करोड़ तक ही जाओगे। आज ही पूरे करा दूं। कर देंगे दामाजी। जो सेवा को हाथ बढ़ाए अग्रवाल है, वो जाग नहीं है अग्रवाल। जो सेवा को हाथ बढ़ाए अग्रवाल है, राष्ट्र एकता पाठ पढ़ाए अग्रवाल है, मंदिर प्याऊ गौशाला बनवाए जनहित, जो सेवा का भाव जगाए अग्रवाल। तालियां अभी भी कम लग रही है, मैं कह दिया देता। या जो माता बहने थोड़ी बहुत बैठी है, वो एक काम करे, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए क्यों, और ये फील करे कि मेरे पति का चेहरा मेरे सामने है। देखो तो ताली बजाने का मन अपने आप करे।
और ये भाई लोग बैठे ये भी तो कुछ करेंगे। ये बाया हाथ ऊपर उठाए क्यों? और ये लुगाई का फोटो नहीं देखना, वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था ना, याद आया भाई? बहुत अच्छे, वाह वाह। तब सुनना, आसपास में कोई पीड़ित दिखे कहीं तो, आसपास में कोई पीड़ित दिखे कहीं तो उसके आंसू पोंछ के आए अग्रवाल। वाह, उसके आंसू पोंछ के आए अग्रवाल। महालक्ष्मी को कुल की देवी माना जिसने, घर घर में जो कमल खिलाए। बीजेपी वाला नहीं बना, राजू भाई खुश हो रहे हैं। महालक्ष्मी को कुल की देवी माना जिसने, घर घर में जो कमल खिलाए अग्रवाल। और 1 रुपया 1 ईंट रखता है संग में, सबको अपने गले लगाए अग्रवाल है। बोलता हूँ गांव शहर की बहन बेटियां समझे अपनी, गांव शहर की बहन बेटियां समझे अपनी, मान तान झट उन्हें थमाए अग्रवाल। वाह। भंडारे और खान पान की चिंता करता अनिल भैया, भंडारे और खान पान की चिंता करता, दान पुण्य कर खुश हो जाए अग्रवाल है। राम कथा और कथा भागवत यज्ञ रचाकर हर दिन ईश्वर के गुण गाए अग्रवाल है। माँ बावड़ी टहल कलैया बनवा कर जो भागीरथ बनकर मुस्काए अग्रवाल है। टैक्स चुकाए जो ईमान से अपना पूरा, आखिरी की 2 पंक्तियां, 65% इनकम टैक्स अग्रवाल समाज के लोग ही देते हैं, ये पता होना चाहिए। तब आखिरी की 2 पंक्तियां और तालियां पूरे पंडाल की चाहता हूं। टैक्स चुकाए जो ईमान से अपना पूरा, मुद्रा का भंडार जुटाए अग्रवाल। आहा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। समय थोड़ा सा कम है, एक कविता आप लोगों को सुनाता हूं। और स्वागत स्वागत राजेश जी, बहुत अच्छे। आप भी बहुत अच्छा सुने, सब आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग, इतने अच्छे लोग रोज मिलते हैं। हम तो पशु मेलों में भी जाते, वहां भी कविता सुना। पुष्कर के पास गधों का मेला लगता, 12 साल पहले अनिल अग्रवंशी मुझे वहीं पर मिला, तब से मेरे साथ ही घूम रहा। गधे वाले ने स्टॉल लगा रखे, मेरे गधे को नामे से हिलवाओ, 10 रुपए के टिकट पर 1000 पाओ। सब कभी गए, दिलीप चौहान, प्रवीण शोकर, सब हार गए, अनिल जीत गया। मैंने भी क्या चमत्कार, बोला बहुत आसान। गधे के पास गया, जाके कान में कहा कविता सुनेगा, भाई को 1000 मिले। गधा वाला दुखी हो गया, उसने बोर्ड बदल दिया, बोला पहले हाँ में सिर हिलवाओ फिर नाम में हिलवाओ, 2000 पाओ। सारे कवि फिर गए, सब हार गए, अनिल फिर जीत गया। अग्रवंशी है ना। मैंने इस बार क्या चमत्कार किया, मुकेश भाई सुन। बोला बहुत आसान है। बोला गधे के पास गया, जाके कान में कहा पहचाना, यस पहचाना, कविता सुनेगा। तालियां बजाओ अनिल के, बहुत अच्छे। अब इसके हाथ में टोपी है ना अशोक भाई, ठाठा नहीं करना, बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। और अब सुनना 2 गलतियां। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, अशोक भवानी वाला को समर्पित नहीं है। तो ढंगा नेता फोटो यार, कौन भाई? हाँ, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात। तालियां उठाओ यार। और दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। फ्री बांटकर कुर्सी में फिट हो गए मफलरधारी जी। केजरीवाल अपने जिले का ही है, भिवानी का। जहां जहां मैंने बताया मैं केजरीवाल के जिले का, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पीटा। तो आजकल बोलता हूं हिसार का, कौन पीटे रोज भाई साहब। तब सुनना, फ्री बांटकर कुर्सी में फिट हो गए मफलरधारी जी, पर अन्ना से आंख मिलाना
तालियां मिलके नहीं बजा रहे, मजा नहीं आ रहा, मुझे बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, पाक समर्थक विनीत भाई, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, मोटे भाई से बचपना, उनके बस की बात नहीं। तो लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। अब सबका समर्थन चाहिए तो बात बोलने जा रहा हूं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। जाट पाट का हाथी लेकर हाथ हिलाना आता है। मैंने कहा प्रवीण भाई मेरे मित्र हैं, मैंने कहा बहुत धार्मिक सामाजिक काम करते हो, मेरा मन करता घंटा घर चौराहे पे आपकी मूर्ति लगा दी जाए। अरे बोला राजेश भाई जिंदा जी मूर्ति लगाते। मैंने कहा क्यों नहीं लगाते, जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते तो भिवानी वाले भाई साहब की नहीं लगा सकते। बोले तेरा आइडिया तो अच्छा, खर्चा बता राजेश कितना होगा। मैं ज्यादा नहीं 50 लाख रुपए। बोला एक काम कर 25 लाख दे, जाके मैं खड़ा हो जाता हूं। एक बार तालियां बजा दो भाई सारे मिलकर सुनो। जाट पाट का हाथी लेकर हाथ हिलाना आता है, उस हाथी पर दिल्ली आना उनके बस की बात नहीं। और बंगला दीदी मस्जिद जाकर हर दिन सजदा करती है, और बाद में वही दीदी ने क्या किया, दुर्गा का पाठ किया। याद है ना आपको? तब बोलना चाहता हूं डॉक्टर साहब सुना, डॉक्टर करण पुनिया, बंगला दीदी मस्जिद जाकर हर दिन सजदा करती है, लेकिन हिंदू से टकराना उनके बस की बात नहीं। और टिके हैं ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमाओं पर। कमाल का आंदोलन है वैसे। सो तुम क्या सुनना, टिके हैं ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमाओं पर, लेकिन मोदी को बहकाना उनके बस की बात नहीं। इस पाले में उस पाले में सिद्धू बाबा घूम रहे, अपना सम्मान भी खोकर राज्यसभा में भेजा था, ना कांग्रेस की ना भाजपा। तब दो पंक्तियां सुनना, सिद्धू इस पाले में उस पाले में सिद्धू बाबा घूम रहे, पर सीएम की कुर्सी छूना उनके बस की बात नहीं। और योगी को आखिरी की दो पंक्तियां, पूरा समर्थन चाहिए। योगी को पानी पी पी कर कोस रहे उनके दुश्मन, योगी को पानी पी पी कर कोस रहे उनके दुश्मन, बाबा जी से जान बचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। समय देखते हुए बस एक गांधी जी पर छोटी सी कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत भाई, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने एक बात पूछी है कि जिसके जाओ उसकी का। आज गांधी की जयंती है, और गांधी भी अग्रवाल समाज के लोग इस बात का गर्व करेंगे, वो भी वैश्य थे। तो मैं एक कविता पढ़ता हूं, आखिरी की बात, सत्य अहिंसा हुई मुहाल। मैं पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिवानी परिवार मैत्री संघ में आके मेरा साथ दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सुनिएगा, सत्य अहिंसा हुई मुहाल, गांधी फिर से आ जाओ। आखिरी की रचना सुनिएगा, 2 मिनट लूंगा केवल मैं। सत्य अहिंसा हुई मुहाल, गांधी फिर से आ जाओ। नेता अफसर माला माल, गांधी फिर से आ जाओ। सत्ता के गलियारों में कुछ नकली गांधी बैठ गए, लगते हैं ये मेरे दलाल। गांधी फिर से आ जाओ, गांधी फिर से आ जाओ। भाग गए अंग्रेज भले ही, पर अंग्रेजी जिंदा है, हिंदी है दर दर बेहाल। गांधी फिर से आ जाओ, गांधी फिर से आ जाओ। माल विदेशी बड़ी शान से हाट हाट में बिकता, आनंद किशोर जी आपके लिए, माल विदेशी बड़ी शान से हाट हाट में बिकता है, आज स्वदेशी है बदहाल। वाह वाह, गांधी फिर से आ जाओ। वाह, चरखा टूटा नेताओं ने खादी की बर्बादी की, नहीं बचा है एक रुमाल। गांधी फिर से आ जाओ। और गांव खेत को छोड़ छोड़कर अब जनता शहरों में बसती है, किसान बिल्कुल कंगाल। गांधी फिर से आ जाओ। और नंदकिशोर जी, गो को माता बेशक बोले, गो हत्या अब तक जारी, बिजनेसमैन बने गोपाल। गांधी फिर से आ जाओ। और आखिर की 2 पंक्तियां सुनिए, रामलला को न्यायालय में न्याय मांगते देखा है, राम राज अब बना सवाल।
गांधी फिर से आ जाए, राम राज राम बिना सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, शुक्रिया।